येलो गुड्स। पीली वस्तुएं इसको बोलते हैं, पीली वस्तुएं, पीली वस्तु नहीं, इसमें आम नहीं आएगा, ठीक है। आम पीला होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आम को भी आप इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम और बात करेंगे येलो गुड्स किसे कहते हैं। ऐसी वस्तु जिन पर मार्जिन और बचत बहुत अधिक होती है वो येलो गुड्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिस पर मार्जिन अधिक हो, ऐसी वस्तुएं जिन पर मार्जिन अधिक होता है, जिन पर बचत स्लैश मार्जिन अधिक हो, अधिक हो, वो चीज आपकी येलो गुड्स में आती है। एग्जांपल के लिए जितने भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक अप्लायंस, स्मॉल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्मार्टफोन। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्मार्टफोन। जितने भी स्मार्टफोन आपके होते हैं उस पे बहुत अच्छा मार्जिन होता है, जो बेचने वाला होता है वो एक मजबूत मार्जिन उस पर कमा लेता है, ठीक है। बाकी शाम शाम ठीक है। चलिए दूसरी आपके यहाँ देखने को मिलती है येलो के अपोजिट रेड गुड्स आपको देखने को मिलती है। रेड गुड्स आपको देखने को मिलती है जस्ट इसके अपोजिट होती है। पीले का अपोजिट लाल, और रेड गुड्स, और रेड गुड्स लाल वस्तुएं, लाल वस्तुएं। अभी लाल वस्तुएं क्या होती है मतलब भैया? लाल वस्तुएं होती है ऐसी वस्तुएं जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है। मेडिसिन भी येलो गुड्स में आती है, जिसको नहीं पता मैं बताऊं, मेडिसिन इज आल्सो पार्ट ऑफ येलो गुड्स। मेडिसिन यानी दवाइयां, दवाएं भी येलो गुड्स का पार्ट होती है क्योंकि दवाइयों पर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सचिन कुमार ने एग्जांपल दिया था, मैंने उसको वेरीफाई किया, एग्जांपल सही है। रेड गुड्स की बात करूं जिन पर मार्जिन या लाभ कम होता है, जिन पर मार्जिन या लाभ कम होता है, या लाभ कम होता है, कम होता हो, वो क्या कहलाती है भाई साहब? सर जिन पर मार्जिन या लाभ कम होता हो वो कहलाती है रेड गुड्स। एग्जांपल बता दो सर जी। सर जी एग्जांपल जो होता है ना इसमें, एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जैसे फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, ठीक है। और फूड प्रोडक्ट भी ग्रेन वाला, ग्रेन फूड प्रोडक्ट, ग्रेन यानी खाद्यान्न, खाद्यान्न। जैसे आप मार्केट में जाके गेहूं खरीदने लगे, मार्जिन कम हो गया, बचत कम होगी, सामने वाले को चावल खरीदने लगे, रॉ चावल। पैक्ड फूड इसमें नहीं आता, पैक्ड फूड इसमें नहीं आता, पैक्ड फूड इंफीरियर में जाता है, ठीक है। पैक्ड फूड इंफीरियर में जाता है, याद रखना। इसके बाद ब्राउन गुड्स, इसके बाद क्या आपके ब्राउन गुड्स आपको देखने को मिलती हैं। ब्राउन गुड्स बहुत आसान है, ब्राउन गुड्स को याद रखना। ब्राउन क्या होती है? लकड़ी होती है हमारी ब्राउन, ब्राउन क्या होती है? लकड़ी हमारी ब्राउन होती है, ब्राउन गुड्स। लकड़ी होती है, जितनी लकड़ी हमारी होती है वो ब्राउन होती है, ब्राउन भूरी वस्तुएं, भूरी वस्तुएं। अब भूरी वस्तुओं के बारे में बात करें, ऐसी वस्तुएं जो लकड़ी की बनी होती है वो ब्राउन गुड्स कहलाती हैं। ऐसी वस्तु जो लकड़ी की बनी, लकड़ी की बनी, लकड़ी की बनी। एग्जांपल के लिए जैसे रेडियो पहले जो आता था, जैसे रेडियो जो पहले आता था वो इसका बना होता था, या बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट बैट, ब्राउन गुड में आएगा क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट लकड़ी से बनाना पड़ेगा, बिना लकड़ी के तो बना ही नहीं सकते क्रिकेट बैट को, है टेबल, ठीक है। ये सब चीजें बनानी है किसी जो लकड़ी की बनी हो, थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड आर कॉल्ड ब्राउन गुड्स, राइट। जिनके ऊपर मार्जिन या लाभ कम होता है, ऐसी वस्तु जिन पर बचत की मार्जिन अधिक होती है, येलो गुड्स, रेड गुड्स, ब्राउन गुड्स। तो ये चीज तो होगी आपकी अकॉर्डिंग टू द कलर। बैड भी बिल्कुल हमारी बैड जो होता है सोने वाला बैड, वो भी आपका ब्राउन गुड्स में आएगा, मतलब लकड़ी से बना हुआ, ठीक है। याद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दो प्रकार की वस्तु की और बात करेंगे, और ये दो प्रकार की वस्तु बहुत ज्यादा फेमस है। ये दो प्रकार की वस्तु बता रहा हूं एग्जाम के अंदर, इन दो प्रकार की वस्तु से सवाल दबा पूछे गए हैं। भले सीजीएल 2023 हो, ठीक है, भले सीजीएल 2023 हो, जीडी 2023 हो, इस दो प्रकार की वस्तु में से हर शिफ्ट में एक सवाल आसपास देखने को मिला है। इन वस्तु के टाइप में से समझ गए? दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो होता है आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, और एक होता है कैपिटल गुड्स, एक होता है आपका कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मध्यमवर्ती वस्तुएं, मध्यमवर्ती वस्तुएं। और कैपिटल गुड्स को क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। अब इन दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो बड़ा क्लासिक है। देखो इसके अंदर क्या होती है, दोनों ही प्रकार की वस्तुएं, इंटरमीडिएट हो या कैपिटल गुड्स हो, इनका प्रयोग करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जाएगी, इसका प्रयोग करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है। ऐसी वस्तु या अवयव, ऐसी वस्तु या अवयव जो किसी अन्य वस्तु का निर्माण, जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जा सके। ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु या अवयव, अवयव का मतलब होता है फैक्टर, एक तरीके से गुड्स में यूज कर सकते हैं। ऐसी वस्तु या अवयव जिससे दूसरे का निर्माण करते हैं, दूसरे का निर्माण करते हैं, निर्माण करें, तथा मध्य, तथा निर्माण के मध्य में, निर्माण के मध्य में, निर्माण के मध्य में प्राप्त वस्तु मध्यमवर्ती वस्तुएं हैं। इंटरमीडिएट गुड है, मध्यमवर्ती वस्तुएं, मध्यमवर्ती वस्तुएं, मध्यमवर्ती वस्तुएं। ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग करके, ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो बच्चे अपनी कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करके, प्रयोग करके, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। सभी दोनों के अंदर ऑप्शन बता रहे हैं, ऐसी वस्तु आप जिससे दूसरा का निर्माण करें, तो ये तो सेम ही लग रही है क्या? सर बिल्कुल, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसके अंदर जो कैपिटल गुड्स के अंदर वस्तुएं होती हैं, जो कैपिटल गुड्स के अंदर वस्तुएं होती हैं, उनको आप डायरेक्टली उनका उपयोग, ठीक है, इसमें आने वाली वस्तुओं का उपयोग केवल दूसरी वस्तुओं के उपयोग के लिए यूज किया जाता है। इसमें आने वाली वस्तुएं, आने वाली वस्तुएं केवल अन्य वस्तुओं का निर्माण करती हैं, अन्य वस्तु का निर्माण करती हैं, अन्य वस्तु का निर्माण करती हैं, अन्य वस्तु का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसमें आने वाली वस्तु केवल अन्य वस्तु का निर्माण करती हैं, अन्य वस्तु का निर्माण करती हैं। इसमें आने वाली वस्तु सिर्फ अन्य वस्तु का निर्माण करती हैं, ठीक है, याद रखिए। अच्छा इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जो वस्तुएं आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जो वस्तुएं आती हैं वो कैसी वस्तु होती हैं? सर इसमें आने वाली वस्तुएं आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इसकी वस्तुएं डायरेक्टली भी यूज की जा सकती हैं, इसकी वस्तु डायरेक्टली भी यूज की जा सकती हैं, भी यूज की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, की जा सकती है, इसकी वस्तु डायरेक्टली भी यूज की जा सकती है। अब एग्जांपल बता दूं, शायद उससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है वो मिल्क, मिल्क, ठीक है, मिल्क, या हम मिल्क लीजिए, खोया लीजिए, खोया, खोया इज द बेस्ट एग्जांपल। खोया, खोया को बोलते हैं भाई मावा। आप समझते होंगे कितने बच्चे जो मावा समझते हैं, खोया समझते हैं, दोनों एक ही बात है बेटा, मावा खोया एक ही बात है, ठीक है। रोहन का बर्थडे, रोहन बदमाश, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। कैपिटल गुड्स का एग्जांपल क्या है? कैपिटल गुड्स का एग्जांपल क्या है? जैसे मशीन, मशीनें, और आपकी जमीन, मशीन, जमीन, फैक्ट्री, ये सब चीज आती है, ठीक है, मशीनें, जमीन, फैक्ट्री, ये सब चीज आती है। अब देखो बात को समझो, हमारा मिल्क क्या है? इनिशियल प्रोडक्ट है। मिल्क क्या है? इनिशियल यानी प्रारंभिक वस्तु है, प्रारंभिक वस्तु है, ठीक है। मिल्क से बना खोया, खोया बना मावा बना, मावे से बनी मिठाई, मावा से बनी मिठाई, मावा यानी खोया बना, उससे बनी मिठाई। तो इसके अंदर जो खोया है, इसके अंदर खोया है, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, हालांकि मध्यमवर्ती है, हालांकि मध्यमवर्ती है, मतलब ये बीचों बीच है, मध्यमवर्ती है। सर मैंने खुद बनाया, हम तो मावा निकालते हैं, मतलब इसका मतलब आप हमारे यहाँ से, ठीक है, हमारे यहाँ भी मावा खोया ये निकालते हैं भाई, हमारे यहाँ मावा भी कहते हैं, खोया भी कहते हैं, अलग अलग, ठीक है। कोई से बात बनती है, मिठाई बनती है, तो ये मध्यमवर्ती आपकी यहाँ पे हो जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड्स के अंदर क्या फर्क है। अब जैसे मान के चलो किसी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर मशीन लगी हुई है, मशीन एक प्रोडक्ट है और उससे अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहां पे मशीन है जो अन्य प्रोडक्ट को बना रही है, तो वो कैपिटल गुड्स है, वो पूंजीगत वस्तु है, वो पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। नोट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। बताओ सर, हम तो फैक्ट्री लगा रहे हैं, बात ये सर गुजिया बननी है अभी तो, हाँ भाई होली चल रही है, होली नजदीक है, ठीक है, 2 दिन बाद होली है, परसों है शायद मेरे ख्याल से होली है, तो सबने गुजिया बना रखी होंगी, तमाम चल रही है गुजिया, बात चल रही है गुजिया, हैं ऋषि आ चुका है, इसी दिन ऋषि वाला सामान लाऊंगा, ठीक है। चलो
अब देखो बात को समझो, मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो सवाल का जवाब देना। दो तीन सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब आप एग्जाम में किस तरीके से सवाल आएंगे वो समझ लीजिए। एग्जाम में किस तरीके से सवाल आएंगे। निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय के साथ घटती है? कीमत नहीं, इस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटती है और घटती है। पहला सवाल, क्वेश्चन, इसके आंसर है इंफीरियर, कैपिटल, वेबलन या डी है आपका इसके अंदर ऑरेंज। गुड्स। दूसरा, समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक, प्रतिष्ठा का प्रतीक कौन सी वस्तु? ऊपर एग्जाम्पल। तीसरा, सरकार द्वारा कोटा कटवाया जाना, कोटा या राशन कौन से प्रकार की वस्तु? मेरिट, बी येलो, सी ब्राउन, ठीक है, या डी ये आ जाएगी आपकी प्राइवेट, निजी, भूरी, ठीक है, हाँ पीली या मेरिट। बताओ, अरे बताओ भाई, मैं तो सिर्फ बड़ा गिरा हुआ बंदा हूँ, ये कह रहा है बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीचे बलिए, ठीक है। पूरा जो डायलॉग है वो बताओ, ऐसे बोलते हैं, प्रिंसिपल ना वो जानकार की है। बताओ भाई, मलराम का कहना ए सी ए, अच्छा नहीं मलराम, ममता भारती का कहना है तीसरे का ए, पहले का ए, तीसरे का ए और दूसरे का बताएगा अभिषेक है ए बी ए सी ए, ठीक है, ए सी ऑप्शन काफी आ रहा है, मेरे ख्याल से सही है, देख लेते हैं। तो निम्न में से किस वस्तु की मांग, अगर मांग बढ़ेगी तो आय बढ़ने पर घट जाएगी, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग घटेगी, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग घटेगी, दैट इज इंफीरियर वस्तु है। समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक वेबलन, डबे जो आ है ना, वैसे वाला आप लोग पैसा खर्च मोटा पैसा, ठीक है, तो वो सरकार द्वारा कोटा राशन जो दी जाती है वो किस प्रकार की वस्तु होती है? मेरिट प्रकार की वस्तु, समाज में लोगों की विशेष मांग की करती है। सही आंसर ए कैपिटल कौन सा? सेकंड आंसर बेटा, सेकंड आंसर कैपिटल कैसे हो जाएगा? कैपिटल के अंदर से वही वस्तु आती है जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करोगे आप। अब होती है, चलो कोई यहाँ तो चीजें होती है। सेवा क्या होती है? सेवा का मेरे ख्याल से तो सेवा आपको पता होगा सेवा क्या होती है। लेकिन समाज के अंदर कोई भी अगर ऐसा कार्य है जिसमें आपको फिजिकल चीज प्राप्त नहीं होती, तो वो चीज सेवा कहलाती है, वो चीज कहलाती है सेवा कहलाती है। उम्मीद है कि वो चीज समझ पाएंगे, सेवा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, मार्केट के एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। जिससे पहले कि मार्केट के अंदर कूदूं, मार्केट के अंदर बताना शुरू करूं, उससे पहले जरूरी है बाकी छोटी छोटी चीजें जो भी हम क्लियर कर लें, जिसमें चीज आपकी आती है। मार्केट का एक मुख्य अवयव मांग व आपूर्ति भी है, ठीक है। चलिए सर वेबलन में रेंज ओवर दिया, ये बिल्कुल रेंज ओवर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट के एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। जब हम मार्केट पढ़ाते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है मार्केट का, और जिसको हम बोलते हैं मार्केट का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति को पढ़ने वाले, ठीक है। चलो जी, अब हेडिंग डाल लीजिए मांग व आपूर्ति। जब मैंने आपको मार्केट शुरू किया था और मार्केट के बारे में चीजें बतानी शुरू करी थी, तो मैंने कहा था भाई कि एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तु और सेवा का व्यापार किया जाता है, और जब वस्तु और सेवा का व्यापार किया जाएगा तो उसके अंतर्गत एक चीज आपको बहुत फेमस देखने को मिलती है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हम बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, ठीक है भैया। मांग व आपूर्ति, सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, दोनों के बारे में छोटी छोटी डेफिनेशन पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मांग व आपूर्ति, मांग व आपूर्ति, बाकी ये बताओ भाई मुझे, मैं तो बता ही रहा हूं मांग व आपूर्ति। आपको पता होली की क्या तैयारी है आपकी हैं? सर एमबीए चाय वाले को किस कैटेगरी में रखोगे? या वो सर्विस है, एमबीए जो चाय वाला दे रहा है वो फ्रेंचाइजी सर्विस होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है भाई निशा, बिल्कुल। बहुत डिमांड और आपूर्ति के बारे में, डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है वो समझिए, ठीक है। डिमांड या फिर पहले ना इनके बारे में एक चीज लिख रहा हूं मैं, एक मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण अवयव, हेडिंग लिख रहा हूं, ये पूरी नहीं आपको, एक मार्केट का लिखो सबसे महत्वपूर्ण अवयव, पूर्ण अवयव, वस्तु व सेवाएं होती है, वस्तु व सेवाएं होती है, वस्तु व सेवाएं होती है, हमें पता है बात नहीं, परंतु मार्केट में व्यापार का संचालित रूप, परंतु मार्केट में व्यापार का संचालन, संचालन मांग व आपूर्ति पर निर्भर करता है, आपूर्ति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गुड्स एंड सर्विस आर, गुड्स एंड सर्विस आर मेन फैक्टर ऑफ मार्केट, मेन फैक्टर ऑफ मार्केट, बट द कंटीन्यूअस ट्रेड, द कंटीन्यूअस ट्रेड इन मार्केट, ट्रेड इन मार्केट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, समझ रहे हैं? देखो भैया एक मार्केट के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो या तो गुड्स एंड सर्विस होती है, लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस आपके पास है, अगर गुड्स एंड सर्विस आपके पास है जी, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो व्यापार को कंटिन्यू रखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आई बात जी? ठीक है, तो बस इसी के आधार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें डिमांड को उठा लेते हैं, सबसे पहले इसमें डिमांड को उठा लेते हैं, पहले डिमांड के बारे में सारा डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम सप्लाई पे बढ़ेंगे। डिमांड यानी मांग, ठीक है। अब डिमांड क्या होती है? ठीक है चलिए, अब डिमांड क्या होती है? ठीक है, एक बच्चा है, देखो ये बात हल्की सी आपको बताइए, बच्चा अरविंद सर, आपने जो दो वर्ड का कांसेप्ट बताया था पॉलिटी के अंदर, वो 1919 में कहां लिखा है जरा बताइए बेटा, सुनो अरविंद मेरी बात ध्यान से। पहली बात जो चीज आपने पूछी, ये बात मैंने 1909 में लिखी थी, याद रखना। दूसरी चीज आप पूछ रहे हो कहां लिखा है जरा बताइए। 70 तरीके की बुक्स मार्केट में आती हैं, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आपको इंटरनेट पे देखने को मिलता है, चाहे तो आप सर्च कर लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, या फिर जो आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप सोर्स पूछ रहे हैं कि सोर्सेस क्या है, तो आप विकिमीडिया जो है, ठीक है, विकिमीडिया का मतलब होता है ऐसी कोई भी जानकारी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके अंदर कई सारी वेबसाइट इस चीज को क्लेम करती हैं। बाकी और अच्छा जानने के लिए आप इसके अंदर एक काफी फेमस बुक है द प्लांट इकोनॉमी है, उसके अंदर भी हालांकि इकोनॉमी की किताब है पर उसके अंदर इस बारे में डिस्कशन है, ठीक है। बाकी नेहरू रिपोर्ट में भी इस चीज का जिक्र किया गया था, ठीक है, काफी सारी चीजें देख सकते हैं। आवेश ना करें, समझ कीजिए पुत्र। चलो डिमांड की बात करते हैं, आखिरकार डिमांड क्या होती है, आखिरकार डिमांड क्या होती है? हम बात करते हैं किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति होती है, किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति होती है, तथा किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति, किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति है जी। जब किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा शक्ति, जब खरीदने की क्षमता, जब खरीदने की क्षमता के साथ, खरीदने की क्षमता के साथ, खरीदने की क्षमता के साथ संयोगित की जाती है तो यह मांग कहलाती है, संयोगित की जाती है, तब यह मांग कहलाती है, तब यह मांग कहलाती है, तब यह मांग कहलाती है, ठीक है। क्लियर? द विल टू परचेज अ थिंग, व्हेन हैव कॉम्पिटेंस टू परचेज अ थिंग, द विल टू परचेज अ थिंग, परचेज अ थिंग,
when having competence to purchase that thing, competence to purchase that thing, that thing. This is called demand, this is called demand. ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर आपकी क्लास के अंदर अरविंद केजरीवाल जो आते हैं भाई रेगुलर आते थे, लेकिन कल वो आपको पता ईडी ने उठा लिया, तो ईडी ने दबोचे में तो आज अरविंद जी क्लास में आनी भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, अरविंद जी को आना चाहिए था। ठीक है, बात तो समझिए, जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई समझाइए, ये होती है आपकी डिमांड। ठीक है, मतलब मान के चलो दो, मैं आपके सामने दो केस देता हूँ, एक केस ये है बेटे और एक केस ये है, दो केस मैंने आपको देता हूँ। पहले केस में क्या है आपकी जिम में, पहले केस में क्या है आ जाओ, ये है शुभम भाई। ठीक है, ये आपकी क्लास होती है ना, क्लास नहीं चल रही है वो इनसे ठीक है, पर मैं तो सोच रहा हूँ कल का पता नहीं आना है कि नहीं आना। अब ये लगाएंगे, ठीक है चलिए सर, पर मैं ठीक है आगे बढ़ेगा। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये हो गया आपकी डिमांड। पहला केस आप इसके लिए समझिए कि आपके पास मान के चलो 1000 रुपए, आपके पास मान के चलो 1000 रुपए, आपके पास मान के चलो 1000 रुपए, ठीक है आपके पास है, ये है आप और आपके पास है 1000 रुपए। और एक कंडीशन ये आती है, कोई आपके पास है गुड, गुड यानी आपके पास गुड्स है, कोई वस्तु है, सामान है आपके पास, और सामान की जो प्राइसिंग है वो कितनी है भाई, वो है आपकी 1500 रुपए। ठीक है भाई, और यहाँ पे है केस 2, केस 2 में आपके पास रुपए है भाई 2000 रुपए। तो इसमें से आप ये है इस बंदे का नाम रंगा, ठीक है इस बंदे का नाम रंगा और इसका नाम बिल्ला, पहले का नाम रंगा दूसरे का नाम बिल्ला। अब बिल्ला और रंगा दोनों का ये वस्तु चाहिए, तो किसके द्वारा इस वस्तु की डिमांड होगी, किसके द्वारा इस वस्तु की डिमांड होगी, वो डिमांड कहलाएगी, ये बताओ। नहीं कर सकते, 1000 रुपए। रीजन क्या है, मैंने क्या बताया कि भाई जो खरीदना भी चाहता हूं, इच्छा शक्ति दोनों बराबर है, सामान दोनों को चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, सिर्फ क्षमता नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए सामान 1500, वो चीज यहाँ पे नहीं आई, तो केस वाइज कैंसिल, केस पूरी इसमें नेगलेक्ट होगा। तो ये कहलाती है आपकी डिमांड। मार्केट के अंदर ये आपकी डिमांड कहलाती है। ठीक है सर, ये आपके खास दोस्त है रंगा बिल्ला, हमारे रंगा बिल्ला मेरे खास मित्र है, ठीक है याद रखना नाम यही होगा आगे भी, जहां पे नाम लिखा जाएगा रंगा और बिल्ला लिखा जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। इसके अंदर अब डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जिसके बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सवाल देखिए जो आपसे पूछा जाता है कई बार, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो दो प्रकार के कारक होते हैं डिमांड को प्रभावित आप कर सकते हैं, एक प्राइस फैक्टर, एक प्राइस फैक्टर और एक है अदर फैक्टर। दो प्रकार के कारक मैंने बताया आपको, एक तो हो गया बच्चे आपका प्राइस फैक्टर और एक हो गया अदर फैक्टर। प्राइस फैक्टर और बाकी हो जाएगी आपकी अदर फैक्टर, बाकी हो जाएगी आपकी अदर फैक्टर। प्राइस फैक्टर एंड अदर फैक्टर आपके दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। है जी हाँ जी। अब इसके अंदर बात करूं, लिखेंगे कैसे, इसको बोलते हैं मूल्य कारक और मेरे भाई इसको बोलते हैं अन्य कारक, अन्य कारक। बात करो बहुत आसान तरीके से, इसके अंदर आपको मूल्य कारक होते हैं, इसके अंदर प्राइस कारक होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, अगर प्राइस आपका बढ़ गया, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड के साथ क्या होगा बताओ जी, आप खुद बताओगे मैं बताऊंगा। बढ़ने वाले ए दबाएं और घटने वाले बी दबाएं, फटाफट बताइए। अच्छा अदर कारक के बारे में बात करता हूं, अदर कारक कौन कौन है, ये कौन सा लगाई, क्या नाम है इसका, ऋषि बेटा मांझा मांझा। ठीक है चलो ठाकरा, अच्छा ठाकरा। ठीक है इसको नोट कीजिए। अन्य कारकों के अंदर अगर मैं बात करूं, एक उपभोक्ता की आय इस चीज पर निर्भर करती है। अन्य कारकों में उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय इस बात पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पहली चीज निर्भर करेगी उपभोक्ता की आय। दूसरी मेरे भाई, दूसरी चीज में क्या निर्भर करेगी सर, एक चीज तो आपने बता दी, दूसरी चीज के अंदर आपूर्ति, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आपूर्ति कैसे सप्लाई, आपूर्ति, आपूर्ति चीज पर निर्भर करेगी, आपूर्ति चीज पर निर्भर करेगी। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चीज पर निर्भर करेंगे। सप्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी इस पर निर्भर करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इस चीज पर निर्भर करेंगे, दोनों ही चीज पर निर्भर करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत और मेरे भाई इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप समझते हैं पूरा वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, ये चीज पर निर्भर करेंगी। तो बताइए, तो जितने बच्चे हैं जो बी दबा रहे हैं, ठीक है चलिए तो याद रखिए समझने का माहौल करिए, ए नहीं होगा इसके अंदर, ए को काट दिया जाए, इसके अंदर माहौल क्रिएट किया जाएगा, बी से क्रिएट किया जाएगा, ए नहीं हो सकता। अगर कहीं पर किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, घटेगी, समझ गए नहीं समझे? जी इसके बाद दूसरी चीज उपभोक्ता की जो आय, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। अगर सप्लाई किसी चीज की बढ़ेगी या घटेगी, सप्लाई, सप्लाई का फैक्टर बहुत खतरनाक है, सप्लाई का फैक्टर आपका बहुत खतरनाक है। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे। अगर किसी चीज की सप्लाई यानी आपूर्ति बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी। याद रखना मार्केट के अंदर अगर बहुत ज्यादा चीज हो जाएगी तो उसकी सप्लाई घटेगी, उसकी डिमांड घट जाएगी। देखो होता है पहले मार्केट के अंदर आईफोन थे, मार्केट के अंदर आईफोन थे तो हर कोई आईफोन की डिमांड कर रहा था, लेकिन अभी मार्केट के अंदर जो आईफोन है वो ज्यादा हो चुकी है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखना है। दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु, जो अगर किसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घट गई तो डिमांड भी घट जाएगी, कीमत बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु की बात करो बेटा, अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ गई तो हमारी मांग भी जो है, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घट गई तो मांग भी घट जाएगी, समझ आई बात। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत बढ़ेगी, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी, ये क्रॉस हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वस्तु हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी में जाती है, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ी है, ठीक है, तो हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है वो घटेगी, ये क्रॉस में जाता है, याद रखना क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरक वस्तु की कीमत घटी है तो डिमांड बढ़ेगी, समझ आई बात। ऐसा क्यों होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे मान के चलो हमारी मार्केट के अंदर एग्जांपल देखो, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एग्जांपल देखो, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, मेट्रिक इफेक्ट ऑन, ठीक है, ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है चलिए अब समझो माहौल, जो हमारी वस्तु है जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारा आइटम है, वो आइटम देखो आप हम बात कर रहे हैं चाय के बारे में। हमारा आइटम क्या है बच्चे, हमारा जो आइटम है वो है चाय, चाय, चाय जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, छोटा बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं, तो ये चाय का कप है, आप सभी जानते हैं इस बात को, तो भाई आर्टिस्ट बहुत बड़े लेवल का है। गिलास, गिलास बना दिया, ठीक है, और पूरी डिजाइन वाला गिलास बनाऊंगा, हल्के में लेते हो तुम मुझे, ठीक है, पूरी डिजाइन है इसके ऊपर, समझ गए, इसके ऊपर डिजाइन, ये बात हो। अब इसके अंदर सब चाय मारो सर, जो बात है इसमें चाय बहुत बढ़िया चाय करूंगा। चाय है हमारी थोड़ी सी दूध मिला हुआ है तो हल्की सी ऐसी है, हां ये वो चाय का सर, हां जी, तो ये लो इसमें चाय भी भर दी, चाय दे दीजिए, चाय है जी फुल चाय इसमें। ठीक है, अब माहौल समझने की कोशिश करना, माहौल समझने की कोशिश करना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। मार्केट है बहुत बड़ा, एक मार्केट है बहुत बड़ा। अब उस मार्केट के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, उस मार्केट के अंदर 100 लोग रहते हैं, उस मार्केट के अंदर टोटल लोग कितने, टोटल पर्सन, टोटल पर्सन कितने। पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री इफेक्ट, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, मेंटरी प्रोडक्ट के बारे में, प्रतिस्थापक वस्तु के बारे में, प्रतिस्थापक वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में, ठीक है सर, प्रतिस्थापक वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर ये समझो टोटल पर्सन 100 लोग हैं, मान के चलो भाई 100 लोग सारे हैं। अब इसमें से 60 तो ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं और 40 ऐसे लोग हैं जो कॉफी पीते हैं। कॉफी, कॉफी क्या बेटा, कॉफी प्रतिस्थापक वस्तु है, कॉफी क्या प्रतिस्थापक वस्तु है। चाय की जो प्रतिस्थापक वस्तु क्या होती है वो कॉफी होती है, क्या बोलते हैं, कॉफी। क्लियर भाई जी सर। अब यहाँ पे चाय का जो रेट है, ये जो चाय का कप है ये लगभग 60 रुपए का, कितने का पड़ता है, या
कॉफी का जो रेट है वो है करीबन 160 रुपए का, ठीक है। 40 लोग कॉफी पी रहे हैं। अगर कल को चाय की कीमत बढ़ जाए, ठीक है, अगर कल को चाय की कीमत बढ़ जाए, मान के चलो, सॉरी, कॉफी की कीमत बढ़ जाए, जैसे मैंने कहा प्रतिस्पर्धी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अगर इसकी कीमत बढ़ गई कल को, अगर इसकी कीमत बढ़ गई 160 से 200 रुपए हो गई, तो ये जो 40 लोग हैं ना, इसमें से कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे, इसमें से कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो 40 लोग हैं, इसमें से कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे, तो इसकी डिमांड कैसे हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इसकी 160 की जगह इसकी कीमत 80 रुपए हो गई, तो लोग कहेंगे अब मैं चाय क्यों पीऊं, अब तो कॉफी पीऊंगा, मैं तो अंग्रेज हूं, ठीक है, तो ये चीज इसमें होती है, ठीक है। एक बार कुल मिला के आपको दा विंची बोल सकते हैं। पिकासो भाई है अपने, पिकासो जो है अपने भाई हैं, खास आदमी है पिकासो, अपने जानकार है, ठीक है। हैप्पी होली फ्रॉम सीकर, हैप्पी होली, हैप्पी होली। यार मैं गलती से लगा दिया, शुभम भाई आ गए थे, उन्होंने लगा दिया सर, यार मैं अभी 3 साल बाहर खड़े हैं, ठीक है, और पता क्यों खड़े, मैं यहाँ से जाऊंगा झाल लगा जाएगा मेरा, ठीक है। इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सोचूं क्लास और मिल जाए आपकी, ठीक है, ताकि सर की क्लास शुरू हो जाए, अगर मेरी क्लास हो गई तो मैं बच सकता हूँ, जो बात है, ठीक है, वरना जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, जो सब मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी आज दिक्कत ये है, यानी मैं चाहता था, ठीक है, बात आई समझ में, ये है, अगर सप्लीमेंट्री की कीमत बढ़ेगी तो भैया इसकी डिमांड घटेगी, और अगर इसकी कीमत गिरेगी तो इसकी डिमांड भाई गिरेगी, समझ में आई बात, जी हाँ, ठीक है, चलिए क्लियर है जी सर, माहौल क्लियर है। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो हो गया आपका सप्लीमेंट्री गुड्स का, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तु जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, जिसके ऊपर बात करने वाले, हमारा प्रोडक्ट क्या है, जिसकी हम बात करेंगे सर जी, हमारा जो प्रोडक्ट है, इस बार जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सर, प्रोडक्ट हम लेते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट लेंगे, कोई ब्रांड बटन का आपको सुनाई होगा, ठीक है, चलिए ब्रांड बटन का आपको सुनाई होगा, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेना पड़ेगा, मैं पूछता बताओ, तुम बताओ, चलिए फटाफट बताओ, चलिए ठीक है सर, कितना भाई उनके पास बहुत सारे, तुम्हें क्या पता, ठीक है, अलग से और आए सब तो घर से आए आज, क्यों करेंगे आज बाहर आकर, अब तुमने सुना होगा फोन का कवर ले, ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है फोन का कवर, फोन का कवर। अच्छा फोन के कवर की पूरक वस्तु क्या है, फोन का कवर आपके पास है, फोन के कवर की पूरक वस्तु क्या है, बताओ जी सर जी, फोन के कवर की पूरक वस्तु वो है फोन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है फोन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है फोन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है फोन है जी, फोन, ठीक है। अब अगर फोन की कीमत हम बढ़ाते चले जाएं तो लोग डिमांड कम कर देंगे, फोन की डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, फोन की डिमांड कम कर देंगे जी सर। अच्छा फोन की डिमांड कम होगी, ऑब्वियस बात है, फोन की डिमांड कम हो जाएगी, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कीमत के फोन की प्राइस बढ़ गई, इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड गिर जाएगी भैया, इसकी डिमांड गिर जाएगी, समझ में आई बात। काजू कतली का एग्जांपल दे सकते हैं, काजू और कतली, काजू क्या है, काजू इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना काजू कतली, बिना काजू के काजू कतली थोड़ी बन जाएगी, समझ गए, बस ये उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये आपकी प्रतिस्थापन वस्तु के अंतर्गत होती है, आपकी प्रतिस्थापन वस्तु के अंतर्गत होती है। अब डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है वो आप देख लीजिए, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है वो मैं आपको बताता हूं, फटाफट नोट कीजिए, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है वो किस प्रकार से चलता है, डिमांड सप्लाई के दो ग्राफ होते हैं आपके, है जी, डिमांड और सप्लाई के ग्राफ कितने होते हैं, डिमांड सप्लाई के ग्राफ होते हैं, तो अब दोनों ही ग्राफ आपको तमाम तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है, डिमांड सप्लाई के दो ग्राफ आपको बताता हूं, ये नोट किया आपने, चलो अब हम बात करेंगे भाई साहब डिमांड और सप्लाई के दो ग्राफों के बारे में, ठीक है। सर पेस्ट्री नहीं ले सकते, पेस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पेस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, देखो पेस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री है वो जब तक वो नहीं आएंगे हम पेस्ट्री नहीं खाएंगे, लेकिन उनका आना जाना जो है वो प्राइस मैटर नहीं करता, दिल साफ होना चाहिए, तो पेस्ट्री में नहीं ले सकते बेटा, मेरी बात को समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो बात करते हैं, आगे बात करते हैं, चलो भाई आगे हम बात करते हैं, ये कर लिया आपने सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फैक्ट, ठीक है, आगे बढ़े और आगे हमने बात की इसके अंदर द ग्राफ्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द ग्राफ्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सॉरी डिमांड ग्राफ ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड यानी मांग वक्र से बोलते हैं, मांग वक्र से सवाल बहुत सारे आते हैं, मांग वक्र से सवाल बहुत सारे आते हैं, मांग वक्र से डिमांड ग्राफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, मांग वक्र से बहुत सारे सवाल आते हैं, समझिएगा माहौल समझिए, ठीक है। दो तरीके के आपके ग्राफ बनते हैं, एक तो बनता है भाई आपका प्राइस फैक्टर का ग्राफ, एक होता है आपका प्राइस फैक्टर का ग्राफ, और एक ग्राफ जो आपको बनता है, एक ग्राफ जो आपको बनता है वो होता है अदर फैक्टर का ग्राफ, अदर फैक्टर का ग्राफ, फैक्टर का ग्राफ। अगर कोई आपसे कोई नाम ना दे, अगर आपसे कोई बताए ना कि कौन सा ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है, एक होता है भाई आपका मूल्य कारक, मूल्य कारक, और मेरे बच्चे एक आपका होता है अन्य कारक का ग्राफ, अन्य कारक का ग्राफ, दो प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। सब बर्गर और प्याज टमाटर से होते हैं, बर्गर के लिए प्याज और टमाटर से पूरक है, बर्गर के लिए प्याज टमाटर से पूरक है। हमने क्या बोला कि भाई दो प्रकार के ग्राफ आपके होते हैं, अगर आपसे मैंने कहा कि डिमांड का ग्राफ बताइए, तो डिमांड का ग्राफ कौन सा होगा भाई, डिमांड का ये ग्राफ जो होता है डिफॉल्ट ग्राफ होता है, डिफॉल्ट, यानी अगर मैं आपको बोल दूं प्राइस फैक्टर बनाना तो आप ये बनाओगे, ठीक है, अगर मैं अदर फैक्टर बनाना तो ये बनाओगे, और अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो भी आप ये बनाओगे, ये डिफॉल्ट ग्राफ है, ठीक है। अब बात करें प्राइस फैक्टर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है, इसका ग्राफ वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है। अब माहौल कैसे क्रिएट करते हैं, तो दो तरीके से होते हैं, जो इसकी एक्स एक्सिस होता है, जो इसका एक्स एक्सिस होता है वो किसी को दर्शाता है, इसका एक्स एक्सिस वो डिमांड को दर्शाता है, और वाई एक्सिस इसका प्राइस को दर्शाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पता है ना, ये एक्स होता है ये वाई एक्सिस होता है, तो जो एक्स एक्सिस है वो किसी को दर्शाता है, डिमांड को दर्शाता है, डिमांड को दर्शाता है, और वाई एक्सिस आपके प्राइस को दर्शाता है, ठीक है। ये चीज भी सेम ऐसे चलती है, ये एक्स है ये डिमांड को दर्शाता है, और सर जी ये वाई है और ये किसी को दर्शाता है, मतलब सर ये प्राइस को दर्शाता है, प्राइस को दर्शाता है। अब माहौल को समझिए, माहौल को समझिए, देखो जी अगर वस्तु की कीमत 5, वस्तु की कीमत अभी 5 रुपए, फिर वस्तु की कीमत 10 रुपए, वस्तु की कीमत 15 रुपए, और ये 15 लाख है, तो ये 20 लाख रुपए, ठीक है। डिमांड कितनी है, पहले 100 लोग मांग रहे थे, फिर 200 लोग मांग रहे हैं, ठीक है, चलो 200, ठीक है, 100 लोग हुए, 200 लोग हुए, तो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, बढ़ते बढ़ते इसके अंदर चले जाएंगे, कीमत बढ़ती चली जाएगी, कीमत काफी सारी बढ़ जाएगी, कीमत जो है वो काफी सारी आपकी बढ़ जाएगी, चलिए 300 400 500, मेरी बात यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार देखो ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको डिटेल समझ में आ रही है, तो वैसे बता दो फटाफट से, ग्राफ की डिटेलिंग बना दो जल्दी से, चलो जल्दी बनाइए। चलो देखो एक बात बताओ, अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो उसको डिमांड करने वाले कितने हैं, सर जी मेरा ये मानना है अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो ज्यादा लोग उसको मानेंगे, मतलब मानेंगे ज्यादा लोग, तो 5 रुपए पे मान के चलो 5 रुपए पे उसको मांगते 400 लोग, लेट्स सपोज अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो उसको 400 लोग मानेंगे, समझ में आता है? अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए हो जाए तो कितने लोग मांगेंगे, सर अब ये बात आप बताओगे, जितने बच्चे क्लास में टाइम पाएगा, अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए कर दूं तो ऐसी स्थिति में कितने लोग मांगेंगे, 500 या 300, ऑन एवरेज बताओ, ऑन एवरेज बताओ, अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए कर दूं तो 500 मांगेंगे या 300 मांगेंगे, इन दोनों में से एक बताना, ज्यादा मत मिलाना। मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं किसी चीज की कीमत बढ़ा दूं, कीमत 5 से 10 कर दूं तो क्या होगा, सर कीमत बढ़ाने के बाद ये कौन सा करा 500 रुपए का ऋषि, अगर कीमत बढ़ेगी किसी चीज की तो प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, डिमांड गिरेगी तो डिमांड गिरेगी 300 रख लो, ठीक है, ऑन एवरेज 300 रख लो, 15 पे आते हैं 200 रख लो, 20 पे आके 100 रख लो, तो ये इस तरीके का एक आपका ग्राफ में क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके का एक ग्राफ में आपका क्रिएट हो जाएगा। और ये जो ग्राफ होता है ये कैसा है, ये नेगेटिव है, ये ऋणात्मक है, आपको दिखाई दे रहा है गिरता रहा है स्लोप, जी सर, तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं सर, ये एक नेगेटिव ग्राफ है, यह कैसा ग्राफ है, यह एक नेगेटिव ग्राफ है, झुकता हुआ डाउनवर्ड स्लोप, यह एक नेगेटिव ग्राफ है, नेगेटिव ऋणात्मक है, ऋणात्मक झुकता हुआ है, झुकता हुआ यानी डाउनवर्ड स्लोप, यानी डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, याद रखना। तो ये माहौल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे इसके अंदर जो इसका मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन है, इसका जो मूवमेंट है, एक सवाल पूछा जाता है कि इस ग्राफ का मूवमेंट किस तरीके का होता है, सर जी प्राइस फैक्टर का जो मूवमेंट होता है, प्राइस फैक्टर का जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन होता है, मूवमेंट अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन कैसे, अगर मैं इन सभी पॉइंटों को एक पॉइंट पर रख लूं, इनको कोइंसिडेंस कर लूं तो ये नीचे आ रहा है,
नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, अगर दोनों स्थितियों से देखो तो बिंदु जो है या तो नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, इसको अप एंड डाउन पोजीशन बोलते हैं, ऊपर या नीचे, ठीक है, डिमांड ऊपर या नीचे बोलते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन, ठीक है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बढ़िया तरीके से भाई होली मनाइए, और कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए भाई, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूं बताइएगा, बाकी मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही रेगुलर बिना किसी परेशानी के, कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक सावधान सुरक्षित, धन्यवाद। कोई बात बता दीजिए, हालांकि समय हो चुका है, आपके कमेंट भी नहीं आ पाएंगे।